एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति अब इस संसार में नहीं रहा। बताइए, उसके साथ अब क्या होगा? बुद्ध ने बड़ी शांति से उसकी ओर देखा। उन्होंने पास रखे दिए को उठाया और पूछा, ये दीपक जल रहा है ना? वो बोला, हाँ प्रभु। बुद्ध बोले, अब यदि मैं इस दीपक को बुझा दूं तो बताओ, ये लौ कहाँ चली गई? वो व्यक्ति बोला, वो तो कहीं चली गई होगी, हवा में, आसमान में। बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, वो कहीं गई नहीं और कहीं आई नहीं थी। वो केवल परिस्थितियों का परिणाम थी। तेल, बाती और अग्नि मिलने से वो लौ प्रकट हुई। जब ये तीनों अलग हो गए तो लौ भी शांत हो गई। यही जीवन है। फिर बुद्ध बोले, जिसे तुम मरना कहते हो, वो केवल एक रूप का समाप्त होना है। जैसे एक नदी समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही चेतना अपने अगले रूप की ओर बढ़ जाती है। कर्म ही तय करता है कि वो अगला जन्म कैसा होगा। यदि मन शुभ कर्मों से भरा है तो जीवन फिर उज्ज्वल रूप में खिल उठता है। यदि मन विकारों से भरा है तो वो अंधकार में चला जाता है, जब तक वो सीख न ले। वो व्यक्ति कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो क्या मेरा प्रिय व्यक्ति कहीं गया नहीं? बुद्ध बोले, नहीं पुत्र, वो तुम्हारे स्मरण, तुम्हारे प्रेम और अपने कर्मों में जीवित है। जैसे दीपक की लौ बुझ जाती है पर उसकी रोशनी थोड़ी देर तक वातावरण में बनी रहती है, वैसे ही हर जीव की चेतना अपनी छाप छोड़कर आगे बढ़ती है। बुद्ध ने अंत में कहा, मृत्यु कोई अंत नहीं, ये एक नया आरंभ है। जो समझ जाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही सांस के दो छोर हैं, वो कभी शोक नहीं करता, वो केवल करुणा से भर जाता है। तभी बुद्ध ने कहा, मृत्यु डरने की चीज़ नहीं, समझने की चीज़ है। जिसने जीवन को सही ढंग से जिया, वो मृत्यु के बाद भी शांति में रहता है। ऐसी मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखें दोस्तों।